हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके की क्लास को शुरू करते हैं, आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, अपने आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पूरा अंदाजा लगने वाला है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है गाजियाबाद जिले को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र फुलहर झील से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र फुलहरी झील से होता है वह नदी गोमती नदी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, कुल संख्या है जो 9 है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में पानी की कमी के कारण इसे छोड़ दिया था। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में पानी की कमी के कारण इसे छोड़ दिया था। अकबर की ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं शामली, सहारनपुर, बागपत या मथुरा। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बरुआ सागर झील किस जिले में पड़ती है। राइट आंसर हो जाता है बिल्कुल झांसी जिले में पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कन्नौज, इटावा, गोरखपुर या पीलीभीत में। तो बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध कलिंजर का किला स्थित है जिस पर विजय प्राप्त करने के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध कलिंजर का मेला जो कलिंजर का किला है वो स्थित है जिस पर विजय प्राप्त करने के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो कौन सा जिला है वो? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बांदा जिला, जहाँ पर कलिंजर का किला भी स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त था। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में खनिज भंडार की दृष्टि से ललितपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाता है कोयला के लिए, यूरेनियम, हीरा या बॉक्साइट के लिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में खनिज भंडार की दृष्टि से जो ललितपुर जिला है ये यूरेनियम के प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या निवास करती है। आप सभी को बताना है कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर प्रणाली सबसे पुरानी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जो पूर्वी यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली है जो कि सबसे पुरानी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैयद सालर मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर या गोंडा में। तो सैयद सालार मसूद जो गाजी है इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मिट्टी का स्वर्ग लोयस मिट्टी की प्रचुरता के कारण कहा जाता है। बिल्कुल आपको बताना है किस क्षेत्र को मिट्टी का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं गंगा यमुना दो आप क्षेत्र को, बुंदेलखंड, रोहिलखंड क्षेत्र या बघेलखंड क्षेत्र को।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसे मिट्टी का स्वर्ग भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में उर्दू को किस वर्ष अपनाया गया था। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा राजभाषा बनी है उर्दू, इसे किस वर्ष अपनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1989 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या हापुड़। तो छोटे दिल्ली के नाम से जाने जाने वाला जिला हो जाता है गाजियाबाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी हो का स्मारक कहाँ पर स्थित है, जिसे दक्षिण कोरिया की रानी माना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर या लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जो रानी हो स्मारक है ये अयोध्या में स्थित है, जिसे दक्षिण कोरिया की रानी भी माना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वर्ष में संयुक्त प्रांत की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। आपको बताना है कि किस वर्ष में संयुक्त प्रांत की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1921 में। 1921 में आंशिक रूप से और पूर्णतः 1935 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली या बांदा में। तो कनहर से जो सिंचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रुहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड या अवध। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा किन दो रंगों को बना होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है और लाल और हरा रंग का बना होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कौशाम्बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाती है सुचेता कृपलानी। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है आपको। अगर क्लास की आपको पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और साथियों हमारे इस छोटे से चैनल पर आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इनमें दिए हुए क्वेश्चनों का रट्टा मार लेते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 70% एग्जाम आपका इन 10 मॉडल पेपर में से बनने वाला है। साथियों इन 10 मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है, या मैं आपसे कह सकता हूं कि 70% एग्जाम इनसे बनने वाला है। और ये आपको बिल्कुल निःशुल्क हमारे इसी छोटे से चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क फ्री में मिलने वाला है। एक वीडियो एक मॉडल पेपर की आएगी। फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत जल्द इस चैनल पर उपलब्ध होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन है इसको आप सभी को चालू कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये आप सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हो रहे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। संगमरमर प्रचुर मात्रा में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। 27 क्वेश्चन पूछा गया है कि आल्हा उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था। तो ऑप्शन हो जाते हैं कालिंजर से, महोबा, चंदेरी या ओछा से। साथियों जो आला और उदल है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद शहर है, इसे आमों का नगर कहा जाता है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। जो मलिहाबाद है ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील किस नदी पर बनी है? ऑप्शन हो जाते हैं बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, रिहंद नदी या शारदा नदी पर। तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर कृत्रिम झील नदी है ये रिहंद नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। प्रथम नंबर पर राजस्थान आ जाता है, सेकंड नंबर पर एमपी आ जाता है और जो तीसरा नंबर है उस पर महाराष्ट्र आ जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के अलावा मैसूर ए नगरी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है कन्नौज को मैसूर ए नगर भी कहा जाता है, सिर्फ इत्र नगरी नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिल्कुल सहारनपुर जिला है ये, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस वर्ष से की गई स्वयंसेवी बल योजना के तहत हुआ था? बिल्कुल साथियों, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है जो गठन है इसका गठन 1962 में हुआ था। बिल्कुल जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके दौरान होमगार्ड्स का गठन किया गया था, जो कि स्वयंसेवी बल की योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या मुरादाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिला है जो हुणों के आक्रमण की जानकारी देता है? ऑप्शन हो जाते हैं कौशाम्बी, गाजीपुर, सारनाथ या संकीसा। साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिला है जो कि हुणों के आक्रमण की जानकारी देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंडी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बिल्कुल दक्षिणी भाग में बुंदेलखंडी जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके फतेहपुर सीकरी, देवा शरीफ, बाराबंकी में, कड़ा प्रयागराज या गोला गोकर्णनाथ में। तो प्रसिद्ध सूफी संत जो हाजी वारिस अली शाह है इनकी मजार उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ, बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सुरक्षित सीटों की कुल संख्या 86 है, 84 एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले जिसे हाल ही में रामसर स्थल में घोषित किया गया है किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पूछा है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है तो ये किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का संत कबीर नगर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सराय नाहर राय स्थित है जहाँ से प्राचीनतम मानव अस्थि पंजर मिले? तो राइट आंसर हो जाता है प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय स्थित है जहाँ प्राचीनतम मानव अस्थि पंजर मिले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ठुमरी गायिका का विकास मुख्य रूप से हुआ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी के पास कुल 5 सेकंड है। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ घराना, बनारस घराना, आगरा घराना या किराना घराना। तो ठुमरी गायिका का जो विकास है ये मुख्य रूप से बनारस घराना से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 42 क्वेश्चन पूछा गया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है रिहंद नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? ऑप्शन हो जाते हैं थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, माहीगीर जनजाति या खरवार जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की जो माहीगीर जनजाति है इस्लाम धर्म को मानती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह में किस जीव की आकृति का अंकित किया गया है? तो मछली को अंकित किया गया है उत्तर प्रदेश की जो प्रतीक चिन्ह है इसमें। तो इसमें कितनी मछलियाँ है? बिल्कुल 2 मछलियों को आकृति मतलब कि अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, मथुरा, इटावा या मेरठ में। तो देश का हाथी अस्पताल खोला गया है मथुरा जिले में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, मेरठ, लखनऊ या गोरखपुर में। साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला है, यहाँ पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मध्य पाषाण काल के दमदमा नामक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले, ये किस जिले में स्थित है? तो दमदमा नामक स्थल आपको बताना है किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ककरोला के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था? फटाफट से बता दो किस शहर को ककरोला के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाता है बदायूं शहर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बल की तर्ज पर गठित UPSSF है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट से बता दो साथियों कि सुरक्षा बल की तर्ज पर गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या कानपुर? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर सोनरई क्षेत्र है, इसमें तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बटेश्वर मेला के अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैलाश मेला आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी जिले में, आगरा, मथुरा या अयोध्या में। तो बटेश्वर मेला के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कैलाश मेला आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश की नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर कर देना है बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखीमपुर खीरी, सोनभद्र जिले में, चंदौली या बहराइच। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल को शिल्प ग्राम के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल को शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 57 क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल रंग के साथ दूसरा रंग कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है दूसरा नीला रंग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, औरैया, दिव्यापुर, गाजियाबाद या नोएडा। तो प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का औरैया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से था? तो जो ठुमरी का जो प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पैठा नगरी और तंबाकू नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद या कन्नौज। तो पैठा नगरी और तंबाकू नगरी के रूप में प्रसिद्ध शहर हो जाते हैं आगरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? बिल्कुल पीलीभीत जिले को उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। साथियों 63 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, जहाँ राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? आपको फटाफट से बता देना है पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है जहाँ राजपत्रित एकाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ में, मुरादाबाद, सीतापुर या गाजियाबाद। राइट आंसर हो जाते हैं आप सभी का मुरादाबाद में जो पुलिस एकेडमी है वो स्थित है,
जहाँ सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चौरी चौरा कांड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके देवरिया, गोरखपुर, मऊ या कुशीनगर। तो चौरी चौरा कांड के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाता है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस भाग में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं गंगा यमुना दो आपके क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, तराई क्षेत्र या बघेलखंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी आ जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य के चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है खुर्जा बुलंदशहर में भी, चिन्हट लखनऊ, चुनार मिर्जापुर में भी स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर है, इसे सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं 1972, 1992, 1982 या 2002। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है इसे शुरुआत की गई थी 1992, कहे तो 1992। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीतरगांव का मंदिर स्थित है जो ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में भीतरगांव का मंदिर भी स्थित है जो कि ईंटों से निर्मित है, गुप्तकालीन का वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो 71 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाना है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी मैदान या पश्चिमी मैदान में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, कर्क रेखा की निकटता के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर खां का संबंध किस घराने से था। राइट आंसर हो जाता है लखनऊ घराने से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ में, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज जिला है यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रयागराज झूसी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है। तो जो रामगंगा नदी है ये यमुना में कन्नौज स्थान पर मिलती है। यमुना की सहायक नहीं है बल्कि गंगा की सहायक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का आदर्श वाक्य क्या है। बिल्कुल काफ़ी बार मैंने आपको बताया जो होमगार्ड्स होते हैं इनका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा करना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 76 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ जिले में, कानपुर, वाराणसी या आगरा जिले में। तो देश का प्रथम दीनदयाल जो हस्तकला संकुल है ये केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो जो पुलिस और विधि विज्ञान जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीपरसंड में की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोहागी बरुआ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। फटाफट से आप सभी को बता देना है कि सोहागी बरुआ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR का मुख्यालय स्थित है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो UPCAR मतलब कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसका मुख्यालय लखनऊ में। 80 क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में रानी हो स्मारक जो उत्तर प्रदेश के और किस देश के सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। तो जो रानी हो ये उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन जो साथ में दक्षिण कोरिया है इनके सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर दुर्ग स्थित है जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं महोबा, हमीरपुर, बांदा या चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है यहाँ पर कालिंजर दुर्ग स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का यह भदोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस भाग में बुंदेलखंडी मिट्टी, लाल और मार मुख्य रूप से पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में बुंदेलखंडी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। ऑप्शन हो जाता है मेरठ में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या बागपत में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थान पर शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्लास्टिक सिटी और स्टील सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है ये प्लास्टिक सिटी और स्टील सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बिल्कुल साथियों, जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है ये उत्तर प्रदेश में 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक नगर निगम वाले जिले का दर्जा प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद जिला है इसको सर्वाधिक नगर निगम वाले जिले का दर्जा प्राप्त है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ और गाजीपुर को, लखनऊ और वाराणसी को, आगरा और लखनऊ को या गोरखपुर से आजमगढ़ को। तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है यह लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को विधवाओं का शहर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है मथुरा, वृंदावन को विधवाओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछे है आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं ललितपुर जिले को, सोनभद्र, कानपुर या इलाहाबाद जिले को। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला है जो कि तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। राइट आंसर हो जाता है आपका शीतल वार्ड समिति की सिफारिश पर होम गार्ड्स का गठन किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आप सभी से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाता है बांदा जो जिला है यहाँ पर चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। 95 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ रेशम का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। तो फटाफट से बता दो किस मंडल को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी मंडल, मेरठ, लखनऊ या कानपुर मंडल को। राइट आंसर हो जाता है वाराणसी मंडल को सिल्क सिटी रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रेशम है उसका बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कनहर सिंचाई परियोजना से किन जिलों को लाभ प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले को कनहर सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश के स्थान पर कुषाण कालीन कला का सबसे बड़ा संग्रह मिलता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कुषाण कालीन कला के सबसे बड़ा संग्रह मिलता है। तो राइट आंसर हो जाता है मथुरा संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खल और बिछुआ जैसे लघु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कासगंज जिला, एटा, हाथरस या पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है ये खल और बिछुआ जैसे लघु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। 99 क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है। तो जो आमों का नगर के अलावा चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का रामपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश में पक्षी बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर स्थल में घोषित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स कर देना है, एंड जिनको नहीं पता है उन सभी को कमेंट में देख लेना है और टेलीग्राम चैनल पर अपने आंसर को देख लेना है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नोटिफिकेशन को चालू करना है। क्लास की अगर पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।